Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 16 जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जेनेटिक्स में बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। इस लेक्चर में हमने प्रीवियस पार्ट में ये डिस्कस किया कि एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स क्या हैं, या जिसको हम ये कहें कि मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को किस तरह से देखा जाता है। अब हमने डिफरेंस को जो है वो डिस्कस कर लिया कि डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, किस बुनियाद पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की कुछ जो मेन एग्जांपल हमारे बुक में दी गई हैं, उसको मार्जिनल एरियाज को कवर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम कहते हैं जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हैं, उसमें डिसकंटिन्यूअस ट्रेट को दूसरा नाम क्वालिटेटिव ट्रेट भी कहा जाता है। ये एक्चुअली मेंडेलियन ट्रेट्स जो हैं सारे क्वालिटेटिव ट्रेट कंसीडर या डिसकंटिन्यूअस ट्रेट कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि तमाम मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऑब्वियस डिफरेंस होता है अमंग द कैरेक्टर्स, जैसे टॉल है या ड्वार्फ है, रेड है या ग्रीन कलर है, और इसी तरह से डिफरेंट जो येलो है और ग्रीन कलर है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो करैक्टर थे उसकी टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, डिस्टिंक्ट फॉर्म थी, जिस वजह से हमने उसको नाम दिया कि ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है या इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का नाम देते हैं। यहां पे अगर ह्यूमन से रिलेटेड पॉइंट देखें तो उसमें ये एग्जांपल दी गई ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, जिसमें ए बी या ओ ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील्स है, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की वजह से ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक एग्जांपल जो कि टंग रोलिंग एबिलिटी ऑफ मैन, ये एक डिसकंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट है, बिकॉज सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, सम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव कैपेसिटी टू रोल देयर टंग। जब वो अपने माउथ से टंग को बाहर निकालते हैं तो यू शेप रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि रोल करने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसका मतलब दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है, या तो रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अल्टरनेट थर्ड फॉर्म या थर्ड फिनोटाइप या फोर्थ फिनोटाइप एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब जो रोलर है वो यू शेप रखते हैं या यू शेप टंग को कर सकते हैं, और जो नॉन रोलर्स हैं उनकी टंग जो है वो स्ट्रेट रहती है। अब इस बुनियाद पर अगर हमारे पास एक स्मॉल पॉपुलेशन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि कितने परसेंट जो है वो रोलर हैं और कितने नॉन रोलर हैं, और उस रोलर और नॉन रोलर्स की बेस पर हम जो डाटा हासिल करें उससे एक चार्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन चार्ट हमने शो किया, इस तरफ हम शो करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और इस तरफ हम शो करते हैं रोलर्स वर्सेस नॉन रोलर्स। तो जब रोलर्स और नॉन रोलर्स देखा जाता है तो कुछ इंडिविजुअल रोलर हो सकते हैं, कुछ नॉन रोलर। एक्चुअली आइडियल केस में 50% रोलर होने चाहिए और 50% नॉन रोलर, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन पे, दैट इज नॉट एन आइडियल केस। हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है, जिस वजह से प्रोबेबिलिटी है कि रोलर कम हो सकते हैं या नॉन रोलर कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्ट 50% आना एक आइडियल केस है, लेकिन जो नेचुरल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम देखते हैं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस कंडीशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं कि ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए दोनों में सिमेट्री नहीं है, ये किसी पॉपुलेशन में रोलर ज्यादा हो सकते हैं, नॉन रोलर कम हो सकते हैं, किसी में रोलर्स की तादाद जो है वो कम हो सकती है और नॉन रोलर ज्यादा हो सकते हैं। तो दोनों की जो सिमेट्री है वो नहीं बनेगी, जिस वजह से हम कहते हैं ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन शो की जाती है। अब इसी पॉइंट को हम अगर क्वालिटेटिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्रेट की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस, तो इसके ऑपोजिट है कंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट, जिसको हम क्वांटिटेटिव ट्रेट का नाम देते हैं। उसकी एग्जांपल देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वांटिटेटिव और जो हमने जिसको कहा कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट, अब दोनों में हमने जब डिफरेंस पढ़ा तो हमने कहा एक्चुअली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती ही क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए है, जिसमें एक से ज्यादा जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और देयर इज समवट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस एज वेल।
हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसे है। हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल्स होती हैं, जिसमें व्हीट ग्रेन कलर हमारी बुक में डिस्कस किया गया, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड वेरियस डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा जो है वो फिनोटाइप्स हो सकती हैं। अगर ग्रेन कलर पे हम डिटेल डिस्कस करें तो एक्चुअली सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रेट जो कि एक से ज्यादा जीन पर डिपेंड करे। अब पॉलीजेनिक ट्रेट है तो उस जीन को जो एक से ज्यादा जीन रिक्वायर्ड होंगे, तो इसका मतलब पॉलीजीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इसमें हम कहते हैं मिनिमम 3 to 6 पेयर्स ऑफ जीन जो है वो नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल दी कि हम अगर व्हीट कलर के लिए अलील को शो करें तो 3 पेयर्स ऑफ अलील शो किए गए। अगर डोमिनेंट अलील है तो कैपिटल लेटर से शो करते हैं और अगर रिसेसिव अलील है तो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो यहां पे अगर हम रिसेसिव अलील को देखें जो कि व्हाइट कलर को कोड करते हैं, दीज आर स्मॉल, but dominant allele which represent the red color are capital in letter। अब इसमें जब हमने पहला क्रॉस किया, इस प्रोसेस में नेल्सन एंड एल्ले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को देखा और उन्होंने किया क्या कि डार्क रेड ग्रेन जो थे उनको क्रॉस किया व्हाइट ग्रेन के साथ। जब ये क्रॉस किया तो उसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन मिली दैट वाज लाइट रेड। अब इससे उन्होंने एज्यूम ये किया कि शायद यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कि दोनों के अलील इनकम्प्लीट एक्सप्रेस कर गए हैं, दोनों एक्सप्रेस कर गए और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब F1 जनरेशन को क्रॉस किया तो उसकी वजह से उन्होंने वो जो 4 o'clock में मिला था वैसी कंडीशन नहीं मिली और उसमें उन्होंने देखा कि तकरीबन 7 टाइप की फिनोटाइप अपीयर हो गई। कौन कौन सी? पहली व्हाइट, फिर लाइट पिंक, पिंक, लाइट रेड, रेड, मॉडरेटली डार्क रेड और डार्क रेड। अब ये 7 किस्म की फिनोटाइप अपीयर हो गई जो कि इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। जब इसकी जेनेटिक एनालिसिस को देखा तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली इसमें एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है, यानी कि जिस वक्त हम कंडीशन कहते हैं व्हाइट है तो इस वक्त सारे अलील all are recessive, all allele will be recessive। यानी कि इसको व्हाइट को रिप्रेजेंट करना हो मैंने तो मैं व्हाइट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस सूरत में। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c। ये सारे अलील जब रिसेसिव होंगे तो व्हाइट अपीयरेंस आ जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा इसके ऑपोजिट डार्क रेड, तो इसके केस में उन्होंने कहा कि एक्चुअली डार्क रेड अपीयरेंस कब आती है? जब ऑल आर डोमिनेंट, ऑल अलील डोमिनेंट। अब इसको किस तरह से? फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। अब जिस वक्त सारे अलील डोमिनेंट हो गए और सारे अलील रिसेसिव, तो दरमियान में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स आई हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे लाइट पिंक जब आया तो एक अलील कोई भी डोमिनेंट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लाइट पिंक को रिप्रेजेंट करता हूं। लाइट पिंक जो है उसमें सिंगल अलील डोमिनेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूं कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c। अब एक अलील डोमिनेंट हो गया, इसका मतलब इनमें से 6 में से कोई एक भी अलील डोमिनेंट हो जाएगा तो लाइट पिंक हो जाएगा। जैसे ही 2 अलील डोमिनेंट हो जाएंगे तो पिंक हो जाएगा। अब कोई से भी 2 हो सकते हैं, डजंट मैटर कि कौन सा। कैपिटल A जो है वो डोमिनेंट हो रहा है, कैपिटल B हो रहा है, कैपिटल C हो रहा है, या एक A हो जाता है, एक B हो जाता है, या एक A हो जाता है, एक C हो जाता है, या एक B हो जाता है और एक C हो जाता है। कोई भी अलील जो है वो 2, कोई से 2 डोमिनेंट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास पिंक कलर आ जाएगा। और कोई से 3 अलील जो है वो डोमिनेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? लाइट रेड होगा। कोई से 4 डोमिनेंट हो जाए तो रेड, कोई से 5 हो जाए और ऑल यानी कि सारे 6 के 6 अलील जो है वो। तो हमने इसके नीचे एक नंबर मेंशन कर लिया याद रखने के लिए। यहां 0 डोमिनेंट है, यहां पे 1 डोमिनेंट है, यहां पे 2,
3, 4, 5 और 6 सारे एलील जब डोमिनेंट है तो इसको हमने कहा कि ये क्या हो गया, डार्क रेड। अब अगर इस पॉइंट को जब F2 जनरेशन में उन्होंने देखा तो 7 फिनोटाइप मिली और अप्रोक्सीमेटली 64 जीनोटाइप्स थी। कैसे, यहां पे देखिए कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो 1 था और लाइट पिंक जो है वो 6 जो है, और इसी तरह से 15, 20, 15, 6 एंड 1। तो रेशियो जो बनी दैट वाज 1:6:15:20:15 6 एंड 1। इस रेशियो से जो उन्हें इंडिविजुअल्स मिले, इस कैपेसिटी को देखते हुए हम जब इस प्रोसेस को देखते हैं तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखिए। हमने कहा कि विच वन ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स लाइट रेड कलर ऑफ व्हीट ग्रेन। अब एक्चुअली कंडीशन क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि इस पॉसिबल जीनोटाइप में से, गिवन जीनोटाइप में से लाइट रेड कलर कौन रिप्रेजेंट करेगा। अब लाइट रेड कलर रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे हमें चूज क्या करना है, इस कंडीशन को देखें आप। हमने कहा था लाइट रेड के केस में कितने एलील डोमिनेंट होने चाहिए, 3। तो हम यहां पे देखेंगे, हमें बिल्कुल याद नहीं है कि इसके अंदर कौन सा लाइट रेड और कौन सा डार्क रेड, हमें सिर्फ ये पता है 3 एलील डोमिनेंट होंगे तो लाइट रेड हो जाएगा। इसमें देखिए अब तो 2 एलील डोमिनेंट है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसके केस में देखिए 2 एलील डोमिनेंट है या कैपिटल सी है, 4 एलील डोमिनेंट है, यहां पे भी 4 है। इसके केस में देखिए 1, 2 और 3, ये 3 एलील जो है वो डोमिनेंट है और 3 एलील रिसेसिव है। कैपिटल ए, कैपिटल बी डोमिनेंट हो गए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी ये क्या हो गए, रिसेसिव। तो इसका मतलब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेगा किसको, लाइट रेड को। जबकि बाकी देखिए इसमें कितने हैं, 2 एलील रिसेसिव हैं और 4 डोमिनेंट है। यहां पे भी 4 डोमिनेंट हो, तो जब 4 डोमिनेंट होते थे तो कलर क्या अपीयर होता था, रेड। इसी तरह से यहां पे 2 एलील रिसेसिव हैं, 4 डोमिनेंट है, यहां पे भी कलर क्या होगा, रेड। तो इसका मतलब हमें किसी भी किस्म का ये जीनोटाइप देके पूछा जा सकता है तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, जिसकी बुनियाद पर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है इस तरह से अपना फिनोटिपिक करैक्टर जीनोटिपिक करैक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम व्हीट कलर की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और करैक्टर भी हमारी बुक में डिस्कस किए गए जो कि ह्यूमन रिलेटेड करैक्टर्स हैं। तो ह्यूमन रिलेटेड में ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन हाइट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो इन तीनों के बारे में स्लाइटली लिटिल डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हमने इस प्रोसेस में देखा कि एक्चुअली ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ह्यूमन हाइट है। अब ये जो ट्रेट है इसके लिए कहा गया दैट इज मोर कंप्लेक्स पॉलीजेनिक ट्रेट। ये कंपैरेटिवली व्हीट ग्रेन से ज्यादा कंप्लेक्स है क्योंकि इसमें फिनोटाइप की तादाद जो है वो अप्रोक्सीमेटली इससे ज्यादा होती है। ये मैनी पेयर ऑफ जीन से जो है वो मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और उसके साथ साथ एक लोकस पर मल्टीपल एलील भी हो सकते हैं, यानी कि डबल इफेक्ट है। एक तो जीन्स की तादाद ज्यादा है और एक ही जीन के लोकस पर मल्टीपल एलील भी हैं, तो दोनों की वजह से ये कंप्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी मौजूद होता है। तमाम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होता है। जैसे ह्यूमन स्किन के केस में हम कहते हैं एक्सपोजर टू सनलाइट कलर को डार्कर करती है। इसी तरह से ह्यूमन हाइट के केस में हम कहते हैं न्यूट्रिशन का एक मेन रोल होता है। अगर आपकी पुअर न्यूट्रिशन है तो हाइट जो है वो कम रह जाएगी और बेटर न्यूट्रिशन की वजह से हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। इसी तरह से अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस के लेवल को बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब जेनेटिक के साथ साथ ये एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देखूं तो हमें कहा गया कि इसके केस में ट्रू एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और उन एक्सट्रीम कंडीशंस के दरमियान मीन वैल्यू होती है। अगर इस तरफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कंसीडर करें तो इस लेवल पे अब अगर शॉर्ट इंडिविजुअल, अब यहां पे देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंडिविजुअल की तादाद देखना चाह रहा हूं तो इस तरह से मैं इसको आसानी से देख सकता हूं। इस लेवल पे देखिए तो इंडिविजुअल जो है वो यहां तक
यानी कि मीन वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 फीट जो हाइट है, इससे कम अगर होती जाएगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे, और 7.6 to 8 फीट तक अगर जाएं तो ये मैक्सिमम हाइट है। यानी कि दोनों एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो मिनिमम इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जो मीन वैल्यू पे है मैक्सिमम इंडिविजुअल होते हैं, जिस वजह से हमारे पास एसिमेट्रिक के बजाय स्मूथ बेल शेप्ड कर्व बनता है। तो इसको हमने अपने डिफरेंस में जब हमने डिफरेंशिएट किया था डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में, उसमें भी ये कहा था कि एक्चुअली जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें एसिमेट्रिक जैसे टंग रोलिंग थी, और इसके केस में स्मूथ बेल शेप्ड कर्व की फॉर्मेशन होती है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं जिसमें कहा गया ह्यूमन स्किन कलर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अल्फा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, बीटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, चार्ली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और डेल्टा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहां पे ऑब्वियस बात है, हम आंसर कर सकते हैं आसानी से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बाकी भी करैक्टर देखिए, मुख्तलिफ इनहेरिटेंस होती है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो कि सिंगल जीन पर डिपेंड करे, इसके अलावा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऐसे इनहेरिटेंस के पैटर्न जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो, जिसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का नाम भी देते हैं। इसी तरह से वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं ऐसे करैक्टर जो कि वाई क्रोमोसोम पर मौजूदा जीन की वजह से एक्सप्रेस करे, उसको हम नाम देते हैं वाई लिंक। तो एक्चुअली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब मैनी जीन्स पर कोई करैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा हो। एक और एमसीक्यू देखिए, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा 2 to 4 जीन पेयर्स, बीटा 3 to 5 जीन पेयर्स, चार्ली 3 to 6 जीन पेयर्स एंड डेल्टा 5 to 7 जीन पेयर्स। तो ये हमारी बुक में अब स्पेशली ये बात मेंशन की गई कि इसमें नंबर ऑफ जीन्स जो है वो एक से ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, और कितने रिक्वायर्ड हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 जीन पेयर्स। अब ये सारी जो हमारी आज की ये डिस्कशन थी, इसमें हम अपना जो पहले इस पार्ट से प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके कि एक्चुअली क्वांटिटेटिव और जो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को हमने इस एग्जांपल की बेस पर जस्टिफाई किया कि टंग रोलिंग किस तरह से डिसकंटिन्यूअस है, और व्हीट ग्रेन कलर, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन ये किस तरह से कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट है, और इसको एक्सप्रेस किस तरह से किया जा सकता है। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।